नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजीत बागड़ा। आज आपको हमारे पेशेंट रोहित जी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। रोहित जी, आप अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं? हम राजस्थान से हैं। राजस्थान में कहाँ से हो आप? पिलानी से। पिलानी से होता है। मिडला अच्छा, पिलानी के पास में। ठीक है। आपको क्या हुआ था, कब हुआ था? हमारा स्टंट हुआ था, एक बार पहले हुआ था, वो भी आपने कितने किया। दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था आपका? अभी तो ये 4 महीना हो गया। अच्छा, उससे पहले? उससे पहले 2023 में हुआ था, 5वें महीने की। 2023 में जो आपका एक्सीडेंट हुआ था, तो फिर उसमें मैंने 1 महीने 1.5 महीने वहाँ पे दिखाया, फिर वहाँ से इलाज नहीं हुआ, फिर मैं यहाँ पे आया। ठीक है। आपका क्या दिक्कत थी पहले? पहले एक्सीडेंट हुआ था, वो हड्डी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। आपका लगभग हड्डी में कितना गैप था? कम से कम 10 से 12 सेंटी। 10 से 12 सेंटीमीटर था। फिर आपके इलाज वो आपने हड्डी काट के हड्डी दोबारा से बनाई, फिर से हाँ हाँ, दोबारा से बना के, फिर वो ज़्यादा दिन नहीं रहा, उसके अंदर 13 महीने रहा था। तो उसमें हड्डी भी बन गई थी, वो हड्डी सेट भी हो गई थी फिर। तो आपका जो हड्डी बनाने के बाद में आपका चलना फिरना वगैरह ये सब कुछ एकदम बिल्कुल अच्छा ठीक हो गया था? था। आपका जब वो सिकंजा लगा हुआ था तब आपको कोई दिक्कत वगैरह आ रही थी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। नहीं। आप अपना जो दैनिक दिनचर्या के कार्य हैं वो कर पा रहे थे? हाँ, आराम से। अच्छा, आपके जो हड्डी के लिए जो बढ़ाने के लिए जो अपना सिकंजा लगाया था, उसकी वजह से आपको कोई दर्द वगैरह, कोई इन्फेक्शन कोई दर्द वगैरह नहीं था। कोई दर्द नहीं था? तो आपको ऐसा एहसास नहीं था कि मेरे कुछ चीज लगी हुई है, ऐसा कोई भी एहसास नहीं था? उसके बाद में आपका जैसे बता रहे हो कि 13 महीने तक आपके सिकंजा लगा था, उसके बाद में आपका ठीक हो गया था, तो उसके बाद में कितने दिनों के बाद में आपका दूसरा एक्सीडेंट हुआ? उसके बाद में निकलने के बाद में कम से कम 6 महीने बाद। 6 महीने बाद में आपका दोबारा एक्सीडेंट हुआ। दोबारा एक्सीडेंट में आपका सेम पैर में लगा है? हाँ, सेम पैर में। सेम में ही लगा है। तो हड्डी जो टूटी थी आपकी, वो वहीं से आपका जहाँ से पहले से था उसी के आसपास? हड्डी बनाई थी, वो हड्डी का जॉइंट से नया वो जॉइंट था ना, वो जॉइंट से। तो आपका जो एक्सीडेंट हुआ था वो दोबारा वो किससे हुआ था? वो बाइक पे किसी पीछे बैठा हुआ था। अच्छा, उसके बाद में आपको हमारे द्वारा आपको क्या सलाह दी गई थी? आपके द्वारा ये सलाह दी गई थी कि आप बाइक से या कोई किसी साधन पे या थोड़ा संभल के रहो। ठीक है। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब अपन ने दोबारा अपने सिकंजा लगाया था, तो ये लगभग 4 महीने हो गए, मेरे को ऐसा लगता है ना। 4 महीने में आपको इसके दोबारा सिकंजा लगाने के बाद में कोई दिक्कत आई है आपको? नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, घूमने फिरने में कोई दिक्कत नहीं। आप सपोर्ट के साथ चल पाते हैं या विदाउट सपोर्ट भी चल पाते हैं? विदाउट सपोर्ट भी चल सकता हूँ। विदाउट सपोर्ट भी चल पाते हैं। और आप ये बताओ कि इस शिकंजे का आपके जीवन में क्या महत्व आया है, आप ये बताओ। इस शिकंजे की वजह से एक तो आपके अंदर प्लेट डालने हैं, कोई प्लेट वगैरह उसके अंदर वो कोई सपोर्टिंग नहीं है, वो हड्डी जुड़ के बढ़िया हो जाती है अच्छी तरीके से। आपके इस जीवन में इस शिकंजे का क्या महत्व रहा, आप ही बताएं। अभी तो लास्ट में ये ऑपरेशन में वहाँ पे पिलानी दिखाया था ना, तो डॉक्टर बोला ये नो, ये पीछे भी एक्सीडेंट हुआ है, अभी भी इसको काटना ही पड़ेगा पैर को। अच्छा। फिर मैं वहाँ से फिर यहाँ पे वापसी आया। आपको फिर वो डॉक्टर ने मेरे को और दूसरे बताए, नो ये ऐसे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। फिर मैं आपके पास वापसी आया। वापसी आने के बाद में आपने ये देखा, बोले ये हड्डी फिर से अच्छी तरीके से करेंगे, मैं चलो ये हड्डी हो जाएगी तो हमारा पैर बच जाएगा। आज आपका इलाज कंप्लीट हो गया, आपको कैसा लग रहा है? आपको ये अच्छा लग रहा है घूमने? आपका हमारा जो हॉस्पिटल का जो रिव्यू है, मेरा जो रिव्यू है, वो भी अच्छा है। आप जैसे बताते हो तो आप शायद, मेरे को लगता है मेरे से 10-15 बार मिले हो आज तक। बहुत बार मिला हूं, है ना? तो 10-15 बार मिले हो, तो आप में मतलब कैसा फील कर रहे हो? जैसे आप यहाँ पे आने के बाद में कैसा फील? बहुत अच्छा फील होता है। नहीं तो कोई डॉक्टर ऐसे जाते हैं बात नहीं करने का, कोई और नहीं, वो तरीका भी आपका बहुत अच्छा है। कहीं जाते हैं देख लेते हैं, बस चले जाते हैं, देख लेते हैं, चले जाते हैं। आप बात करने में भी वो बहुत अच्छे तरीके से हैं, और पेशेंट को संभालने के लिए भी, और एक पेशेंट को बार बार परेशान नहीं करने के लिए वो भी बहुत अच्छा मानता हूँ सर। आप तो पेशेंट को कोई दिक्कत हो तो आप डॉक्टर को पूछ भी सकते हो वहाँ पे कि अक्सर मैं आऊँ या नहीं आऊँ, वो भी आप एक्सरा करके भी और वैसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मतलब मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आपको जब जरूरत थी तभी बुलाया गया, बीच में तो आपका एक्सरे वहीं पे कर करके हमने फोन पे ही आपका देख लिया गया। फोन पे देख के वैसे हमारे बारे में आपको किसने बताया था, या जैसे आप कैसे आप हम तक पहुँचे? कई हॉस्पिटलों में मैं पूछताछ किया, जब बोले वहाँ पे अजीत बांगड़ा सर है,
चोमो के अंदर, वहाँ पे जाओ आप, वहाँ पे बहुत अच्छा इलाज होगा। 2-3 जनों से पूछा हमने। वैसे हमारे पास एक ऑपरेशन का बहुत पैसा मांगा, एक ऑपरेशन का 1-1.5 लाख रुपया मांगा था हमसे। और आप यहाँ पे हमारा वैसे बजट भी बहुत अच्छा रहा और वैसे ठीक भी रहा। और जो आपका ये इलाज हुआ है वो किसी योजना के तहत हुआ है या आपने पैसा दिया है इसके लिए? नहीं, यहाँ पे भामाशाह सिरिंजी भी चलता है, वो भी लग जाता है। और वहाँ से कागज कार्रवाई नहीं किया हुआ हो तो वैसे कैश में भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपका इलाज में आपका कोई पैसा लगा है क्या? जैसे नहीं, हमारा वैसे कोई पैसा नहीं लगा। हमारा तो वैसे भामाशाह से हमारे कंप्लीट कागज थे, वैसे हो गए। ठीक है, धन्यवाद रोहित जी आपके अमूल्य सहयोग के लिए और आपके अमूल्य समय के लिए। आज आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो रहा है। हम आपसे आशा करते हैं, आप भगवान से भी आशा करते हैं कि आपको हमारे पास दोबारा ना आना पड़े। आपका ये आज पैर फ्री करके, आज प्लास्टर लगा करके आपको फ्री कर देंगे। आपके एक्सरे में आप हड्डी बहुत अच्छे से जुड़ रही है तो वो हम देख करके एक बार कर सकते हैं। ये जो रोहित जी का एक्सरे है अपना, इसमें अपने को जो दिख रहा है वो मैं आपको पूरा समझाता हूँ क्या है क्या नहीं है। ये अपना अभी का फ्रैक्चर है जो अभी फ्रैक्चर हुआ है, जबकि पहले जो फ्रैक्चर था ये यहाँ था, जो कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था आपको। और ये जो पार्ट है वो पार्ट अपना रीजनरेटेड पार्ट है, मतलब यहाँ से अपन ने हड्डी बढ़ाई थी और यहाँ तक अपन ऊपर लेके गए थे। जो गैप था, जो यहाँ पे ये 10 से 12 सेंटीमीटर का गैप था, वो लगभग अपन ने यहाँ से फिल किया था। तो ये अपने को एक्सरे दिख रहा है रोहित जी का। इसमें इनका दोबारा एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट इतना गंदा था कि इनके सिर में भी चोट लगी थी और इसके बाद में ये हमारे पास आए पिलानी से। देखते ही मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट तो यही आ गया कि अब इसमें करना क्या है, बिकॉज़ पहले अपन ने एक बार इलीजरो लगाया था, अब उसके बाद में अपने को दूसरी चीज़ लगना पॉसिबल कम रहती है, क्योंकि एक तो थोड़ा सा इन्फेक्शन वाला पार्ट रहता है, थोड़ा सा स्किन वगैरह कंडीशन ठीक नहीं रहती है, तो इसमें प्लेट वगैरह लगना पॉसिबल नहीं होता। साथ में ही इनके जो ये वाला जो पार्ट रहता है, इसमें जो मैरो होता है जिसके थ्रू अपन कैनाल में अपन इंटरलॉक नेल, जिसको अपन रोड बोलते हैं, वो डालते हैं, वो डलना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके लिए हमने डिसाइड किया कि वापस से अपन इलीजारो लगाएंगे, इलीजारो से ही अपन इसका इलाज वापस से करेंगे। अब इलीजारो के बाद में आपको मैं दूसरा एक्सरे दिखाना चाह रहा हूँ। आपको दिखाता हूँ कि जो एक्सरे है वो अपना आज अपन कल का जो एक्सरे है वो अपन डिस्कशन करेंगे। ये देखिए, आपको 3 तारीख 9वां महीना 3 सितंबर का ये एक्सरे है। इसमें अगर आप देख पाएंगे तो ये जो बाहर जो लगा हुआ है, जो आपको लग रहा है, वो जो सिकंजा टाइप में जो लग रहा है, ये अपना इलीजारो फ्रेम है। इलीजारो फ्रेम को अपन ने फिक्स कर रखा है मल्टीपल वायर्स एंड पिन्स। ये पिन है, ये वायर्स हैं। आप जो पहले वाले फ्रैक्चर थे वो अपने को इसमें दिख रहा है, अच्छा सा दिख रहा है, ये भी ठीक दिख रहा है अपने को, ये वाला भी ठीक दिख रहा है। आप जो ये फ्रैक्चर देखो, इसमें देखो बिल्कुल अपने को बहुत अच्छा कैलस बना हुआ दिख रहा है, मतलब बहुत अच्छी हड्डी जुड़ी हुई दिख रही है अपने को। ये देखिए, अपने को ये हड्डी का पार्ट है जो बना हुआ दिख रहा है। ये इसमें भी देखिए, अपने पीछे की पार्ट, पीछे की साइड में अपना हड्डी जो बनी हुई है वो अपने को ये दिख रही है। आप इसमें और इसमें कंपैरिजन करेंगे तो अपने को बहुत अच्छे से अपने को पता लग पाएगा कि ये हड्डी जो टूटी हुई थी वो आप अगर देख पा रहे हैं तो अपने को इसमें ये टूटी हुई हड्डी है जो इसमें अच्छे से दिख रही है, जबकि इसमें ये हड्डी जुड़ी हुई है। ये हमारा सक्सेसफुली एक ही पेशेंट में, एक ही पैर में 2 बार इलीजारो लगा करके इस पैर को हमारा इलाज किया गया है और इसी पैर को हमने ठीक किया है। आज हम हमारे सबसे ख़ास पेशेंट उसके बारे में बता रहे हैं। इनके ये इलीजारो लगा हुआ है, इनका इलीजारो लगभग दोबारा जो लगाए हुआ है वो 4 महीने हो गए और उससे पहले भी इनका सर्जरी हुई थी, उसमें हमने लिम्ब लेंथनिंग वगैरह की थी। तो ये हमारे रोहित जी हैं। आपके जानने वालों के किसी की ऐसी दिक्कत है, पैर नहीं जुड़ रहा, पैर में इन्फेक्शन है या कई दिनों से पैर में दिक्कत चल रही है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं डॉक्टर अजीत बागड़ा, ऑर्थोपेडिक सर्जन, हरसाय हॉस्पिटल, जयपुर। धन्यवाद।